क्या जी। प्राथमिकता होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री और बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है, उसमें हर तरह से मैं यह प्रयास करूँगा कि बेहतरीन तरीके से जो पुलिसिंग है उसको मैं यहाँ पे ला सकूँ। और मेरे द्वारा जमुई में लगभग पौने 3 साल कार्य किया गया है और 1 साल 9 महीने बेतिया ज़िला में काम किया गया है। तो जिस तरह से पुलिसिंग को मैंने समझा है और जिस तरह से हम लोग जो लगातार जो डीजीपी महोदय का निर्देश रहता है उस अनुसार कार्य करते हैं, उसका 100% अनुपालन जिले में हो जाए, उसी संबंध में पूरा प्रयास हमारा रहेगा। और जो संबंधित डीएसपी यहाँ पे बैठे हुए हैं, एडिशनल एसपी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आते के साथ जो दिशा निर्देश है संबंधित वो दे दिया गया है। और जो कांडों का डिस्पोजल है, जो निष्पादन करना है उसमें प्रमुखता से कार्य करना आवश्यक रहेगा, जिससे जो आम जनता है, जो सबसे ज़्यादा अपने केसेस को लेकर के चिंतित रहते हैं। और एसपी, अभी मैं देख रहा हूँ कि बाहर कुछ लोग वेट कर रहे हैं, जो आपको चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कार्यालयों, तो उनमें कैसे हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उनको जस्टिस दे सकें, उस पे हम लोग कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें अपराध को नियंत्रण करना, उसमें जो विभिन्न तरीके की चीज़ें जो पूर्व में मैं करते आ रहा हूँ, उनकी उनका यहाँ पे लागू करने का मैं जल्द से जल्द प्रयास करूँगा। और जो विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याएँ रहेंगी, और अभी तो मुहर्रम पर्व भी आने वाला है, तो कैसे शांतिपूर्वक उसका आयोजन कराया जाए, उस संबंध में लाइन डीएसपी यहाँ मौजूद है, विभिन्न जो टाउन डीएसपी हैं वो भी यहाँ पे हैं। इन सब के साथ विचार विमर्श करके, और जो एक्स्ट्रा फोर्स जो टीसी जिनकी ट्रेनिंग हो गई है, वो जो हमारे ज़िले को प्राप्त होंगे, उन सब का कैसे बेहतर यूटिलाइज़ेशन किया जाए, उस पे हम लोग कार्य करेंगे। साथ ही साथ ट्रैफिक डीएसपी यहाँ मौजूद हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था में कैसे सुधार कर सकें, और जो हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स प्राप्त हो रहा है उसको किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए ट्रैफिक पुलिस में हम लोग सुधार कर सकें। साथ ही साथ जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके जो बेहतर कार्य हम लोगों को करना है, और विभिन्न जितनी भी व्यावसायिक संवर्ग के लोग यहाँ पे हैं, उन सब के साथ उनकी क्या परेशानियाँ हैं, और उस सभी पे विचार विमर्श करते हुए जो भी पब्लिक से एसोसिएटेड इश्यूज रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, उसका निराकरण करने का 100% प्रयास यहाँ पे करूँगा। सर, सबसे साइबर पहले अपराध यहाँ सूखा पे नशा काफी का ज्यादा बढ़ कारोबार रहे शहर हैं। में बहुत सारा बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल कैसे कीजिए? देखिए, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई दोनों पे। और जैसे कि रिकवरी है यहाँ की, तो रिकवरी का आंकड़ा इनसे मैं पहले पूछूंगा, क्योंकि नेपाल यहाँ से सटता है, बंगाल सटता है, और चिकन स्नैक है, तो ये कॉरिडोर टाइप से आपको बिहेव करता होगा ये एरिया। तो उसमें जो पुराने हिस्ट्री सीटर्स हैं, उनका नाम हमको निकालना बहुत आवश्यक रहता है। उनकी निरंतर जाँच जो है वो हम लोग के द्वारा की जाएगी। और जितने भी एसएचओज हैं जो बॉर्डर पे पोस्टेड हैं, उनके द्वारा क्या रिकवरी की गई है, क्या कार्य किया गया है पिछले 1 साल से 2 साल में यहाँ पर, उसका आपको असेसमेंट किया जाएगा। उसी अनुसार एक रणनीति बना करके हम लोग कार्य करेंगे। और साथ ही साथ जो सप्लाई साइड है, जिसमें आपको जो बच्चे या जो लोग यहाँ पे जो आपको ये सूखा नशा कर रहे हैं, उनको किस तरह से जो डी एडिक्शन वाला कार्य है, जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके, और जो चिकित्सक लोग हैं उनसे स्थापित करके कार्य किया जाएगा। और छोटी मात्रा में भी जो आपको गिरफ्तारी जो या जो कार्रवाई होती है, वो निरंतर हम लोगों के द्वारा यहाँ पे की जाएगी। सभी का एक्सपीरियंस मुझे पूर्व के जिलों में है, क्योंकि मैं बेतिया से आ रहा हूँ, तो नेपाल से सटा जिला है। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर कार्य यहाँ पे करेंगे, और जो मेरी टीम यहाँ मौजूद है, इनके द्वारा मुझे बेहतर सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रयास करेंगे, जो समस्याएं हैं उसको निराकरण करने का प्रयास इस इलाके में सर साइबर क्राइम काफी बढ़ रहा करेंगे। है, उसको लेकर क्या देखिए, नेपाल से सटा एरिया है, जो अभी इंडो नेपाल को लेकर के जो सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, उसमें यह बातें हम लोग को आती हैं कि नेपाल साइड से भी आपको साइबर वाले काम करते हैं। बॉर्डर पे आपको दोनों एरिया का नेटवर्क पकड़ाता है, उससे लोग कार्य करते हैं। और जो यहाँ पे भी जो लोग हैं बैठे हुए हैं, वो लोग कार्य करते हैं। तो सबको चिन्हित करके हम लोग स्लोली स्लोली इस पे हम लोग कार्य करेंगे। और जो डीएसपी साइबर यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात की गई है। लगभग 170 के अराउंड केसेस यहाँ पे पेंडिंग है, तो जिनका जिनका उद्भेदन हो सके, जहाँ टीम को बाहर भेजने का हम लोग प्रयास करेंगे, वहाँ से हम लोग कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सर, इंटर स्टेट क्रिमिनल्स पर सर क्या होगा?